दोस्तों, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त की लहर है जो हर किनारे को छू कर आता है। अच्छे बुरे दिन सबके जीवन में आते हैं, बस धैर्य रखना, क्योंकि समय सबका बदलता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी। बहुत समय करने की बात है, मगधपुर राज्य में एक अत्यंत क्रोधी राजा दयानंद ने अपने पुत्र अर्जुन को किसी गंभीर भूल के कारण राजमहल से निष्कासित कर दिया। दुखी मन से अर्जुन ने अपनी जीविका के लिए 4 अनमोल रत्न और कुछ स्वर्ण मुद्राएं लीं और भरे दिल से पिता का आलीशान महल छोड़ दिया। चलते चलते जब वह नगर की सीमा से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। अर्जुन ने आदरपूर्वक उस महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और वहीं उनके समक्ष बैठ गया। महात्मा ने उसकी उदास मुखाकृति और रेशमी वस्त्रों को देखकर स्नेह से पूछा, वत्स, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं राजा दयानंद का पुत्र अर्जुन हूं। मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। मैं परदेश जा रहा था, तभी आपका पावन आश्रम दिखाई दिया तो सोचा आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर लूं। महात्मा ने अर्जुन की व्यथा सुनकर कहा, वत्स, परदेश के मार्ग कठिन और अज्ञात होते हैं। मैं तुम्हें 4 अनमोल बातें बताऊंगा जो तुम्हारे सफर में बहुत काम आएंगी। पहली बात, परदेश में 1 से भले 2 होते हैं, सफर में अकेले न रहना। दूसरी बात, प्रदेश में किसी दूसरे के हाथ का बना भोजन मत खाना। अगर खाना ही पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। यदि सोना ही पड़े तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात, यदि कभी शत्रुओं के बीच फंस जाओ तो जहां तक संभव हो अपनी वाणी में नरमी और बुद्धिमत्ता रखकर अपना उद्देश्य साधने का प्रयास करना। महात्मा ने कहा, मेरी ये 4 बातें सदा याद रखना, यही तुम्हारे रक्षक बनेंगी। अर्जुन ने महात्मा को पुनः प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद के साथ प्रदेश की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन एक सघन वन में पहुंचा। वहां उसने देखा कि आकाश में एक विशाल गिद्ध किसी छोटे कछुए के बच्चे को अपने पंजों में दबोचे उड़ रहा था। संयोगवश वह बच्चा गिद्ध के पंजे से छूटकर नीचे गिर गया। अर्जुन ने उस नन्हे कछुए को तड़पते देखा तो उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। उसने सोचा, इस अबोध प्राणी को अपने साथ ले चलना चाहिए। इससे न केवल इसके प्राण बच जाएंगे, बल्कि महात्मा की पहली सीख भी पूरी हो जाएगी कि सफर में 1 से भले 2 होते हैं। यह सोचकर अर्जुन ने कछुए के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद चलते चलते अर्जुन को एक रमणीय स्थान दिखाई दिया। वहां एक शांत जलधारा बह रही थी। उसने कुछ जल पिया। थकान से चूर होकर कछुए से कहा, तुम यहीं बैठे रहना, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं। यह कहकर वह एक घने वृक्ष के नीचे लेट गया, परंतु उसे यह झांत न था कि उसी पेड़ के ऊपर एक विषैला नाग और एक काला कौवा रहते थे। उनका नियम था, जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे विश्राम करता तो नाग उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। जैसे ही नाग ने सोते हुए अर्जुन को देखा, वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही अर्जुन के शरीर में जहर तेजी से फैल गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर बाद जब कछुए की नजर अर्जुन पर पड़ी तो उसे निढाल देखकर उसका दिल कांप उठा। वह दौड़कर अर्जुन के ऊपर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। उसी समय पेड़ से कौवा नीचे उतरा। जैसे ही उसने अर्जुन की आंखें निकालने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, वैसे ही कछुए ने बिजली की तेजी से कौवे की गर्दन अपने मजबूत जबड़े में पकड़ ली। कौवे ने छूटने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन कछुए की पकड़ फौलाद जैसी थी। तब मजबूर होकर कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की कर्कश आवाज सुनकर सांप तुरंत लौट आया। उसने गुस्से में आकर कछुए की पीठ पर जोर से डंक मारा, लेकिन कछुए ने चतुराई से तुरंत अपना सिर भीतर कर लिया। सांप ने कई बार हमला किया, पर हर बार कछुए की ढाल जैसी पीठ ने उसे निराश कर दिया। आखिरकार थक हार कर सांप ने कछुए से प्रार्थना की, हे भाई, मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने गुस्से से कहा, तूने मेरे मित्र को डसा है,
अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। सांप ने कुछ सोचकर कहा, यदि तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवन दान दे दूंगा। यह सुनकर कछुआ रुका, लेकिन फिर भी उसने कौवे को छोड़ा नहीं। सांप ने तुरंत अर्जुन के घाव पर अपना मुख रखा और धीरे धीरे उसके शरीर से सारा विष खींच लिया। अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा, उसकी सांसें लौट आईं। सांप ने कछुए से कहा, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दे। कछुए ने जब देखा कि अर्जुन को थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर चुका है, तो उसने कौवे की गर्दन छोड़ दी। कौवा तुरंत फड़फड़ाकर उड़ गया। जब अर्जुन को पूरी तरह होश आया तो कछुए ने उसे सांप के डसने और उसके बचाव की पूरी घटना सुनाई। अर्जुन ने श्रद्धा से कछुए की ओर देखा और उसके मन में महात्मा की पहली बात याद आ गई। प्रदेश में एक से भले दो होते हैं। उसने दिल से महात्मा को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। चलते चलते कुछ दिनों के बाद अर्जुन और कछुआ समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर मधुर संगीत छेड़ रही थीं। कछुए के बच्चे ने अर्जुन से कहा, मित्र, मेरा घर आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल लूं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं। वे मुझे पाकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जाओ मित्र, अपने माता पिता से मिलकर आओ। मैं यहीं समुद्र तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कछुए के जाने के बाद अर्जुन समुद्र किनारे घने जंगल में रुक गया, लेकिन उसे यह आभास न था कि उस जंगल के भीतर कुछ दूर एक ठग परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी का नाम मधुलिका था, जो ज्योतिष विद्या में पारंगत थी। जब भी कोई राहगीर या यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कोई मूल्यवान वस्तु होती तो मधुलिका अपनी रहस्यमयी विद्या से यह जान लेती थी। उसी रात मधुलिका को एक अनोखी अनुभूति हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज इस जंगल में कोई राहगीर आया हुआ है। मुझे उसके पास 4 बेशकीमती रत्नों की तेज महक आ रही है। यदि आप लोग उस राहगीर को यहां ले आएं तो उन रत्नों को प्राप्त करना मेरा काम है। मधुलिका की आंखों में लालच की चमक थी। उसने आगे कहा, यदि वे अनमोल रत्न हमारे हाथ लग जाएं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, परंतु उस राहगीर को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़कर लाना। ठग अपने बेटों के साथ जल्दी से उसकी खोज में निकल पड़ा। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर उन्हें लगा कि यही वह राहगीर होगा जिसके पास बहुमूल्य रत्न है। वे उसे पकड़कर अपने घर ले आए और अपनी बड़ी बेटी के सुपुर्द कर दिया। ठग ने कहा, अब इसे बेशकीमती रत्न देने के लिए राजी करना तुम्हारा काम है। बड़ी बेटी ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं इससे रत्न निकलवा लूंगी। मगर ठग की छोटी बेटी माया, जो दिल की बहुत नेक थी, अर्जुन को देखते ही उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वह उस नौजवान राजकुमार पर अपना दिल हार बैठी। हालांकि भाइयों के डर से वह कुछ कह न सकी, लेकिन मन ही मन उसे बचाने का तरीका सोचने लगी। कुछ देर बाद बड़ी बेटी ने खाना पकाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने आदित्य के सामने परोस दिया। जैसे ही अर्जुन ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे महात्मा की दूसरी सीख याद आ गई। उसने थाली से थोड़ा सा भोजन निकालकर पास बैठी बिल्ली को डाल दिया। बिल्ली ने जैसे ही वह खाना खाया, वह तड़पकर मर गई। यह देखकर अर्जुन ने भोजन नहीं किया। उसके मन में महात्मा की दूसरी बात की सच्चाई गूंज उठी। उसने सोचा, दूसरी सीख भी काम आई। अपनी चाल असफल होते देख ठग की बड़ी बेटी मधुलिका को अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा था, पर उसने उसे पी लिया। उसने अर्जुन के सोने के लिए ऊपर के कमरे में एक पलंग तैयार करवाया और कहा, राहगीर, तुम्हारे लिए आरामदायक बिस्तर तैयार है, अब तुम आराम करो। राजकुमार जैसे ही ऊपर के कमरे में आया, उसने देखा कि पलंग पर बढ़िया सफेद चादर बिछी थी। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, अब चैन की नींद तो मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसने पलंग पर बैठने का इरादा किया, उसे महात्मा की तीसरी सीख याद आ गई। प्रदेश में बिस्तर झाड़कर सोना चाहिए। जैसे ही उसने बिस्तर झाड़ा, उसके होश उड़ गए। वह पलंग एक कच्चे सूत से बना था, जिसके नीचे आग का कुआं था। उसने नीचे झांक कर देखा तो कुएं में जलते हुए अंगारे थे। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि यह मौत का जाल है।
उसने महात्मा को मन ही मन धन्यवाद दिया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। जहां वह चैन की नींद सोने की सोच रहा था, वहां अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे लग रहा था कि आज की रात बच पाना मुश्किल है। तभी ठग की छोटी बेटी माया मौका पाकर चुपचाप आई। वह धीरे से बोली, स्वामी, मैं आपके ऊपर दिलो जान से न्योछावर हूं, लेकिन आज की रात आपकी रक्षा करना मेरे वश में नहीं है। आज मेरी बड़ी बहन मधुलिका की बारी है। किसी भी तरह आज की रात उससे बच जाना। कल मेरी बारी है, मैं आपको बचा लूंगी। इतना कहकर वह चली गई। रात गहराती जा रही थी। ठग की बड़ी बेटी ऊपर आई। उसे लगा कि अर्जुन तो अब तक भस्म हो चुका होगा, लेकिन जब उसने देखा कि वह बिल्कुल सही सलामत चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत कटार निकाली और चीखते हुए बोली, या तो अपने 4 बहुमूल्य रत्न मुझे दे दे, वरना अभी के अभी मार डालूंगी। उसी समय अर्जुन को महात्मा की चौथी सीख याद आई। यदि कभी शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातों से अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा, आज की रात बचना कठिन है, लेकिन चौथी बात आजमानी ही पड़ेगी। अर्जुन ने लड़की से कहा, मेरे पास कोई रत्न नहीं है। यदि तू मुझे मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन बंजारा? कौन सा कुत्ता? ये क्या बक रहे हो तुम? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, तुम नहीं जानती? तो सुनो। एक बंजारा था जिसने एक समझदार कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता उसके लिए औलाद से भी बढ़कर था, लेकिन एक भयानक बीमारी के कारण बंजारे का पूरा परिवार खत्म हो गया और उसकी करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर दूसरे नगर में एक साहूकार के पास गया। उसने साहूकार से कहा, मुझे 5,000 रुपए दे दो, बदले में मैं तुम्हारे पास अपना कुत्ता गिरवी रख दूंगा। उस समय 5,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पहले तो साहूकार ने मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को पैसे दे दिए। कुछ ही समय बाद एक रात साहूकार के घर डकैत घुस गए। बंजारे का कुत्ता छिपकर सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा परिवार जाग जाएगा और ये खूंखार डाकू सबका कत्ल कर देंगे। इसलिए वह चुपचाप अंधेरे में छिपकर उन्हें देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर से चोरी किए हुए खजाने को समेटकर बाहर निकले तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, लेकिन अब उससे संभाले नहीं संभल रहा था। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। डाकुओं ने सोचा कि इस हालत में धन लेकर जाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पास के तालाब के गहरे पानी में वह खजाना छिपा दिया और तय किया कि बाद में आकर आराम से ले जाएंगे। कुत्ता यह सब देखता रहा, लेकिन बिना कोई आवाज किए चुपचाप वापस सेठ के घर लौट गया। सुबह जब घर में कोहराम मचा तो पता चला कि डाकू पूरा खजाना लूट ले गए हैं। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन सेठ का दिल बैठा जा रहा था। सेठ ने गमगीन स्वर में कहा, मैंने सुना था कि बंजारे का कुत्ता बहुत होशियार है, लेकिन यह तो नमक हराम निकला, एक बार भौंक तक नहीं पाया। तभी वह कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। उसकी हरकत देखकर पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, सेठ जी, शायद यह कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। सभी लोग उत्सुकता से कुत्ते के पीछे चल पड़े। कुत्ता उन्हें उसी तालाब तक ले गया जहां डाकुओं ने रात में खजाना छिपाया था। फिर वह तालाब में घुसा और अशर्फियों से भरी थैली मुंह में दबाकर बाहर ले आया। सेठ के नौकर तुरंत तालाब में कूद पड़े और पूरा चोरी किया हुआ धन बरामद कर लिया। यह सब देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह कुत्ते के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। सेठ ने उसी वक्त कागज मंगवाया और बंजारे के नाम एक चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरा पूरा नुकसान पूरा कर दिया। मैं तेरा बहुत आभारी हूं। अगर तुझे और 2,000 या 5,000 की जरूरत हो तो मुझसे आकर ले जाना। इतना वफादार और समझदार कुत्ता मेरे पास छोड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सेठ ने वह चिट्ठी कुत्ते के गले में बांध दी और नम आंखों से उसे विदा कर दिया। कुत्ता घूमता फिरता 1-2 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचा। जैसे ही बंजारे ने उसे देखा, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं।
वह चिल्लाया, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रखकर आया था और तू वहां से भाग आया। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकालता है और कुत्ते को गोली मार देता है। गोली लगते ही कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद बंजारे की नजर कुत्ते के गले में टंगी हुई चिट्ठी पर पड़ी। उसने चिट्ठी निकालकर पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते ही बंजारा फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब भला क्या हो सकता था। तभी राजकुमार अर्जुन ने महल की राजकुमारी से कहा, तुम एक और कहानी सुनो। राजकुमारी ने पूछा, कौन सी कहानी दोस्तों? फिर अर्जुन ने बोला, एक राजा के पास एक बहुत चतुर और समझदार तोता था। राजा को उस तोते पर बहुत विश्वास था। एक दिन राजा तोते को गंगा स्नान के लिए अपने साथ ले गया। उसने तोते को घाट पर बैठाकर खुद स्नान करने चला गया। तभी तोते की नजर नदी में बहते एक अमर फल पर पड़ी। वह फौरन उड़कर उस फल को बाहर निकाल लाया और राजा के लौटने पर उसे वह फल देते हुए बोला, महाराज, यह अमर फल है, इसे खा लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। राजा ने कुछ सोचकर कहा, मैं अकेला अमर होकर क्या करूंगा? मैं इसे अपने बाग में लगाऊंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब पूरे परिवार को खिलाकर अमर कर दूंगा। गंगा स्नान से लौटकर राजा ने वह फल माली को दिया और कहा, इस फल को बाग में लगा दो। कुछ ही दिनों में पेड़ फल फूल गया और उस पर सुनहरे फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा, लेकिन उसे एक बिच्छू ने सूंघ लिया। अब वह फल जहरीला हो गया। बिना कुछ जाने माली वह अमर फल राजा के पास ले आया। राजा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से उसने पहले उस फल को अपने कुत्ते को खाने के लिए दिया, क्योंकि राजा बड़ा सोच विचार करने वाला था। उसे पता था कि बिना परखे कोई भी चीज खाना खतरे से खाली नहीं। जैसे ही कुत्ते ने वह फल खाया, वह वहीं तड़प कर मर गया। यह देखकर राजा का क्रोध फूट पड़ा। उसने गुस्से में तोते से कहा, बेईमान तोते, तू मुझे जहर देकर मारना चाहता था। क्रोध में अंधे होकर राजा ने तोते को मार डाला। फिर उसने माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो, जिससे कोई इसका फल ना खा सके। एक दिन उसी नगर में एक सास और बहू के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। बुढ़िया गुस्से में घर से बाहर निकली और बड़बड़ाते हुए बोली, आज मैं राजा के बाग में जाकर वह जादुई फल खा लूंगी। यह कहकर वह बाग में गई। जैसे ही उसने पेड़ से फल तोड़ा और खाया, वह एकदम 16 वर्ष की सुंदर युवती बन गई। राजा को जब यह खबर मिली तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। वह दुखी मन से कहने लगा, वास्तव में यह अमर फल था। मैंने व्यर्थ ही उस चतुर तोते को मार डाला। इतनी कथा सुनाते सुनाते भोर हो गया। तब ठग की बड़ी बेटी ने अर्जुन से कहा, आज तो तूने बड़ी चालाकी से अपनी जान बचा ली, पर रात को मेरी छोटी बहन तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को यह पता चला कि अर्जुन जिंदा और सही सलामत है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ऊपर से बहन को दिखाने के लिए बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं आज इसे बेशकीमती रत्न लिए बिना छोड़ने वाली नहीं हूं। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी अर्जुन के पास आई और मधुर आवाज में बोली, भगवान का शुक्र है कि तुमने अपनी चतुराई से जान बचा ली। अर्जुन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? छोटी बेटी मुस्कुराकर बोली, हमारे परिवार की यही रीति है। मेरे पिता और भाई मुसाफिरों को पकड़कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उनका धन हथिया कर उन्हें मार डालती हैं। फिर उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूं। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अर्जुन ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, प्रिय, तुम भी मुझे पहली नजर में भा गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे साथ रहूं। तुम अपनी बहन की तरह निर्दयी नहीं लगती। तुम एक नेक दिल औरत हो। उसकी बात सुनकर ठग की छोटी बेटी ने धीरे से कहा, अगर मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है तो बताओ, वे 4 बेशकीमती रत्न कहां हैं? अर्जुन ने बिना झिझके कहा, वे चारों रत्न मेरे सिरहाने हैं, चाहो तो निकाल लो। यह सुनकर छोटी बेटी की आंखों में सच्चा प्रेम झलक उठा। उसने कहा, वे रत्न तुम्हें मुबारक हो। मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश है। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब कहना आसान है,
लेकिन जब तुम्हारे पिता और भाई को यह पता चलेगा तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटी बेटी ने आत्मविश्वास से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आधी रात के बाद हम यहां से भाग चलेंगे, कहीं बहुत दूर, जहां मेरे पिता और भाई कभी न पहुंच सकें। अर्जुन ने पूछा, पर यह सब होगा कैसे? वह बोली, मेरे पिता के तबेले में 2 ऊंट बंधे हैं, तुम बड़ी ऊंटनी को खोल लाना, तब तक मैं हमारे लिए धन तैयार कर लूंगी। आधी रात को अर्जुन दबे पांव तबेले में गया, लेकिन अंधेरे में गलती से बड़ी ऊंटनी की जगह छोटी ऊंटनी खोल लाया। ठग की बेटी बहुत सारा माल लेकर ऊंटनी पर बैठी और दोनों चल दिए। ऊंटनी चलते चलते 10 से 20 कोस दूर पहुंची। तभी जंगल में वह रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊंटनी के अचानक रुक जाने से अर्जुन और ठग की बेटी के होश उड़ गए। वह घबरा कर बोली, अनर्थ हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊंटनी की जगह छोटी ऊंटनी ले आए। अब मेरे पिता और भाई जल्द ही हमारे पीछे होंगे, वे हमें नहीं छोड़ेंगे। उधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने गुस्से से तबेले में जाकर देखा तो बड़ी ऊंटनी वहीं खड़ी थी और छोटी गायब थी। ठग गरज उठा, निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। गुस्से से आग बबूला ठग बड़ी ऊंटनी पर सवार हुआ और उसे दौड़ाते हुए सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन और उसकी बेटी ठहरे थे। अर्जुन ने जब उसे आते देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर वह बोला, तुम्हारा पिता नजदीक आ रहा है, अब उससे जान कैसे बच पाएगी? इस पर ठग की छोटी बेटी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तुरंत उस बड़े पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा पिता तुम्हें पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ेगा तब मैं चुपके से बड़ी ऊंटनी पर सवार होकर उसे तुम्हारी डाल के नीचे ले आऊंगी। तुम बिना देर किए कूदकर ऊंटनी पर बैठ जाना, इस तरह हम दोनों सुरक्षित बच जाएंगे। अर्जुन ने तुरंत पेड़ पर चढ़ने में एक पल की देरी नहीं की। इतने में ठग वहां आ पहुंचा। अपनी बेटी को देखकर वह गरजते हुए बोला, बेटी, यह धूर्त तुझे धोखे से यहां भगा लाया है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ठग गुस्से में कांपते हुए ऊंटनी से उतरा और अर्जुन को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। ठग के ऊंटनी से उतरते ही उसकी बेटी ने फुर्ती से ऊंटनी की लगाम थाम ली और उसे पेड़ के पास अर्जुन की डाल के नीचे ले आई। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए कूदकर ऊंटनी की पीठ पर खुद को संभाल लिया। ऊंटनी को लगाम मिलते ही ठग की बेटी ने उसे पूरी ताकत से दौड़ा दिया। ठग चीखता रह गया, हाथ मलता रहा, लेकिन उसकी पहुंच से वे दोनों बहुत दूर जा चुके थे। कई दिनों तक रास्ता पार करते हुए अर्जुन और ठग की बेटी एक अजनबी नगर में पहुंचे। वहां दोनों ने एक छोटे से घर में शरण ली और दिन चैन से बिताने लगे। जब अर्जुन के देश निकाले की अवधि समाप्त हुई तो वह उसे लेकर अपने राज्य लौटा। वहां राजसी ठाठ बाट के साथ उसने ठग की बेटी से विवाह कर लिया और दोनों ने साथ में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यदि आप और भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धक कहानियां और कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।